हेलो बच्चों, 7वीं कक्षा के लिए आपको स्वागत है। 7वीं कक्षा का पाठ 10 मेरी अभिलाषा है, कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। इस कविता में सेवा, त्याग, सहनशीलता, दृढ़ता आदि जीवन मूल्यों को अपनाने का संदेश इस पाठ से हमें सीख मिलती है। बच्चों, एक बार आपको ये गा के दिखाती हूँ, सुनाती हूँ। देखो। सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में, सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में, मेरी अभिलाषा है। झलमल झलमल उज्ज्वल तारों सा दमकू में, मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकूं में, विहगों सा चहकूं में, मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है। गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकू में, मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मल तालु, शशि से शीतल तालु, मेरी अभिलाषा है। धरती से सहिष्णुता, पर्वत से दृढ़ तालु, मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है। बच्चों, मेरी अभिलाषा के गाना आपने सुने ना। कवि परिचय देखेंगे। ग्राम रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में जन्मे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी 1916 से 1998 अपने जीवन काल में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरस्वती साधना सम्मान से पुरस्कृत हुए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कविता संग्रह है फूल और शूल, खंड काव्य है क्रौंच वध, सत्य की जीत, बाल काव्य कृतियाँ वीर तुम बड़े चलो, हम सब सुमन एक उपवन के, सोने की कुल्हाड़ी, कातो और गाओ, सूरज सा चमकू में, बाल गीतायन। बच्चों, काव्य में 3 मुख्य भेद प्रचलित हैं। वो कौन कौन से काव्य है आपको मैं बता देती हूँ। महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्त काव्य। 3 प्रकार के क्या होते हैं काव्य में, 3 भेद होते हैं। महाकाव्य यानी ऐतिहासिक पौराणिक महापुरुषों की संपूर्ण जीवन कथा का अधोपंत का वर्णन होता है। ये खंड काव्य कहते हैं ना, जीवन का वर्णन न होकर जीवन के एक किसी एक भाग का वर्णन होता है। मुक्त काव्य यानी आदि से अंत तक काव्य टूटता नहीं है, जैसे रामचरितमानस। आपको थोड़ी बहुत इसमें क्या है जानकारी होना आवश्यक है। बच्चों देखो, कवि परिचय देखें, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं। कविता संग्रह है, खंड काव्य है, बाल काव्य कृतियाँ हैं। देखो आगे देखेंगे बच्चों, शब्दार्थ की ओर नज़र डालेंगे। अभिलाषा यानी इच्छा, चंदा चंद्रमा, चमकना प्रकाशित होना, झलमल चमक दमक। देखो उज्ज्वल प्रकाशमान, दमकना चमकना, महकना यानी खुशबूदार होना, विहग पक्षी, चहक कलरव, नभ आकाश, कुहकना पक्षी का बोलना, दृढ़ यानी मजबूत। बच्चों देखो, अभिलाषा यानी इच्छा है, चंदा यानी चंद्र है, चमकना यानी कन्नड़ में हम कहते हैं ना प्रकाशितनागुವುದು, झलमल यानी ಹೊಳೆಯುವುದು, वो भी प्रकाशमान होता है। महकना
ಎನಿ ಸುಗಂಧಿತನಾಗುವುದು. ವಿಹಗ್ ಎನಿ ಪಕ್ಷಿ, ಚಹಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಗುವುದು, ಪಕ್ಷಿಯ ಕೂಗು. ನಭ್ ಎನಿ ಆಕಾಶ್, ಕುಹಕ್ನ ಪಕ್ಷಿಯ ಕೂಗು. ಚಹಕ್ ಕೂಗುವುದು, ಕುಹಕ್ನ ಪಕ್ಷಿಯ ಒಂದು ಕೂಗು. दृढ़ यानी दृढ़ते. बच्चों, हम थोड़ी बहुत क्या है पाठ का आशय का थोड़ी बहुत कन्नड़ में आपको समझाती हूँ. ಕವಿತೆಯ ನೀತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶವಿದೆ, ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಶೀತಲತೆವಿದೆ, ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧವಿದೆ, ಕೋಗಿಲೆಯ ಕಂಠದ ಧ್ವನಿಯು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮುಗ್ಧ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆಕಾಶವು ತುಂಬ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿದೆ, ಪರ್ವತವು ತುಂಬ ದೃಢವಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ಭೂಮಿಯು ಸಹನಶೀಲವಾಗಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳಂಥ ತಾವೂ ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಅವರ ಈ ಮೇರಿ ಅಭಿಲಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯುವುದಾಗಿದೆ. बच्चों, मैं एक एक प्यारा आपको समझाती हूँ. पहले पंक्ति में कवि कहते हैं, सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में, झलमल झलमल उज्ज्वल, तारों सा दमकू में मेरी अभिलाषा है. कवि इस तरह कहते हैं. कवि पहली पंक्ति में कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी कहते हैं कि मैं सूरज के समान चमकना चाहता हूँ. देखो, मैं चंदा के समान चमकना चाहता हूँ, सफ़ेद जगमगाते हुए तारों के समान दमकना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है. देखो, सूरज से मैं वो भी दमकना चाहते हैं. इन्हीं दमकना यानी चमकना. क्या सूरज कैसे चमकता उड़ता है ना, वैसे कवि कहते हैं सूरज से, चंदा से और तारों से वो उनकी इच्छा क्या क्या है, वो भी उनकी तरह मेरी भी अभिलाषा है. देखेंगे दूसरी पंक्ति में कवि क्या कहते हैं, फूलों से महकू मैं, विहगों सा चहकू मैं, कुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कूकू मैं, मेरी अभिलाषा है. दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैं फूलों के समान महकना चाहता हूँ. महकना यानी खुशबूदार होना चाहता हूँ. पक्षियों के समान चहकना चाहता हूँ, यानी कलरव करना चाहता हूँ. बाग बगीचे में कोयल के समान मीठी वाणी बोलना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है. और तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं, नभ से निर्मलता लूँ, शशि से शीतलता लूँ, धरती से सहिष्णुता, पर्वत से दृढ़ता लूँ, मेरी अभिलाषा है. देखो बच्चों, कवि तीसरी पंक्ति में किस तरह होने का वो कहते हैं, मैं आकाश के से स्वच्छता तथा चंद्रमा से शीतलता लेना चाहता हूँ. देखो बच्चों, आकाश यानी स्वच्छ नीला है, उसके समान मैं होना चाहता हूँ. चंद्रमा से शीतलता, चंद्रमा क्या है, वो गर्मी नहीं देता, वो क्या है, ठंडक देता है, इसीलिए मैं शीतलता लेना चाहता हूँ. धरती के समान सहन शक्ति लेना चाहता हूँ. धरती के समान क्या है, सहिष्णुता, सहन करने का गुण मैं सीख सकता हूँ, वो मेरी इच्छा है. पर्वत के समान स्थिर चलना चाहता हूँ. पर्वत क्या है, स्थिर रहता है, उसके समान मैं क्या है, चलना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी अभिलाषा है. बच्चों, ये तीनों पैराग्राफ आपको समझ में आया ना बच्चों? ये थोड़ी बहुत कन्नड़ में आपको बता देती हूँ. पहले पंक्ति में सूर्यನ ಹಾಗೆ ಹೊಳೆಯುವ
ಚಂದ್ರನ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಉಜ್ವಲ ಪ್ರಕಾಶದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಇದೇ ನನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಆಗಿದೆ. ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ ಸುಗಂಧಿತ ಭರಿತನಾಗುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಾಗೆ ಕೂಗುವ ಕೋಗಿಲೆಯ ಹಾಗೆ ಕೂಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಪವನವನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತ ಮಾಡುವ ಇದೇ ನನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹದ್ದು ಮೂರನೇ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ವತದ ಹಾಗೆ ದೃಢತೆಯನ್ನು, ಭೂಮಿಯ ಹಾಗೆ ಸಹನಶೀಲತೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಮೇರಿ ಅಭಿಲಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಪಾಠವನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ಈಗ एक वाक्य में उत्तर लिखो. मैं प्रश्न पूछती हूँ, आप ये उत्तर दे दीजिए. बच्चों, कवि तारों के समान क्या करना चाहते हैं? कवि तारों के समान दमकना चाहते हैं. कवि कैसे चहकना चाहते हैं? कवि विहग यानी पक्षी की तरह चहकना चाहते हैं. रिक्त स्थानों की पूर्ति करो और सही उत्तर चुनो. आपका व्याकरण भाग है, आप आगे देखेंगे बच्चों. तब तक के लिए धन्यवाद. फिर मिलेंगे बच्चों.